जोहार छत्तीसगढ़, आप मन देखा था न्यूज़ 72 और मैं हूं सौरभ नायक। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज फिर एक संघ जो धरने पर बैठा है बूढ़ा तालाब धरने स्थल पर। मैं कैमरामैन से दरखास्त करूंगा जो यहाँ का व्यू है पीछे का उसे दिखाए, कितने लोग आज धरने पर यहाँ पर बैठे हैं। आज कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ अपनी मांगों को लेकर, नियमितीकरण की मांगी है उनकी प्रमुख, उसे लेकर वो धरने पर बैठे हैं। आइए हम यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनसे सीधा बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, आज आप लोग धरने पर बैठे हैं, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि आप लोग को धरने पर बैठना पड़ा? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आज से 4 साल पहले 23 फरवरी 2019 में जो कोटवारों का सम्मेलन पाटन में हुआ था, और उस समय उन्होंने जो घोषणा किया था कि कोटवारों की जो मांगे हैं, जैसे कि सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाना और कोटवारों की जो ज़मीन पूर्व बीजेपी सरकार ने छीन लिया था उसको वापस किया जाना। उन्होंने कहा था कि हम ज़मीन को आपको वापस देंगे, और अन्य मांगें थी, सब पर सहमति बनी थी। और 4 साल बाद भी, आज 23 फरवरी है, उसके बाद भी 4 साल हो गए, कोटवारों ने 4 साल में कोई भी आंदोलन नहीं किया, सिर्फ भरोसा किया कि हमारी मांगें पूरी होगी, आज नहीं तो कल होंगी। लेकिन अब चुनाव आ रहा है और कोटवार जो है वो व्याकुल हैं, बेचैन हैं, और उनका विश्वास टूट रहा है। इसको लेकर आज धरने पर बैठे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हमारी मांग सरकार से पूरी कराएं। कुछ और लोग भी हैं, हम सीधा उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, अगर मीडिया के माध्यम से कुछ कहना हो आप लोग को अपनी मांगों को लेके काका से, तो क्या कहना चाहो आप? हमारा बस इतना ही कहना है कि कोटवार जो है आज़ादी के पूर्व से ग्रामीण क्षेत्र में रह करके शासन का एक अभिन्न अंग होकर के, महत्वपूर्ण कड़ी होकर के वो सभी विभागों की चाकरी करता है। परंतु विडंबना है कि आज तक कोटवारों को शासकीय कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है, और उनको भूतपूर्व मालगुजारों द्वारा 1950 के पूर्व से, आज़ादी के पूर्व से कुछ ज़मीनें उनको दी थी। तो आज़ादी के बाद वो उस पर निर्विवाद रूप से काबिज होकर अभी तक उस पर अपनी खेती किसानी करके अपनी जीविका चला रहे हैं। वो ज़मीन जब राजस्व मंत्री के रूप में माननीय भूपेश बघेल जी उस समय कार्यरत थे, उस समय उनके कार्यकाल में ये ज़मीन हमको भूस्वामी हक में दे दी गई थी। परंतु बीजेपी शासन काल में वो ज़मीन हमसे वापस छीन ली गई है, जिसको पुनः वापस दिलाने के लिए हमने निवेदन किया था। और माननीय भूपेश बघेल जी ने पाटन सम्मेलन में ये घोषणा की थी कि कोटवारों को नियमित कर्मचारी का दर्जा दिलाने के लिए हम पहल करेंगे, और जो ज़मीन जो मेरे कार्यकाल में आपको मिली थी, यदि किसी कारण से वापस ले ली गई है तो पुनः वापस वो आपको दे दी जाएगी। तो ये दोनों घोषणाएं जो हैं 4 साल बीत जाने के बाद भी पूरी नहीं हो पाई हैं, जिसके कारण से हम लोग बाध्य होकर के आज पूरे प्रदेश में 16,000 कोटवार अपने अपने तहसीलों में बैठ करके एक ध्यानाकर्षण के रूप में इस कार्यक्रम को हमने आयोजित किया है। और हम लोग 4 बजे जो है मुख्यमंत्री के नाम में ज्ञापन सौंपेंगे, और हमारा यही निवेदन है कि भूपेश है तो भरोसा है, और इसी भरोसे को लेकर के हम लोग बैठे हैं कि हम अपने उन ज्वलन समस्याओं का निराकरण उनके माध्यम से हो सके। परिचय एक बार बताइए। प्रेम किशोर बाग, प्रांताध्यक्ष कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़। कोटवार संघ का कमी है, मांग पूरा करने को कह रहा है, भूपेश बघेल पूरा करें, यही हमारी आशा है। सर, आगे को लेकर रणनीति क्या रहेगी, अगर आप लोग जिस मांग को मांग रहे हैं अगर वो नहीं होती है पूरी, तो आगे के लेकर रणनीति क्या रहेगी? यह जो आंदोलन 4 साल बाद किया जा रहा है, और ये मजबूरी में हो रहा है आंदोलन, वादा निभाओ आंदोलन के रूप में ही हो रहा है। और यदि समय रहते कोटवारों की मांग पूरी नहीं होती है तो निश्चित रूप से कोटवार जो है वह 3 दिन की हड़ताल करेंगे, और प्रांतीय आह्वान पे राजधानी में आके धरना देंगे और हड़ताल करेंगे, रैली निकालेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, पदाधिकारियों का कहना है इससे और आधे उग्र होगा प्रदर्शन, 3 दिवसीय भी हो सकता है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम सीधा बात करेंगे। का नाम लिखता हूँ भैया, पहले परिचय। मैं अर्जुन दास मानिकपुरी, तहसील शाखा रायपुर से हूँ। हम लोग का इतना ही कहना है, जो पाटन सम्मेलन में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किए थे, उसी के ध्यान आकर्षण के लिए हम लोग, और उसी तारीख को आज 2023 और पहले भी बैठे थे इसी डेट में 2019 में, तो उसी को हम लोग ध्यान आकर्षण कराने के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन में, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। सौरभ नायक, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज कोटवार संघ अपनी मांगों को लेकर बूढ़ा तालाब धरना स्थल पे डटा हुआ है। हमारे साथ 2 कर्मचारी बड़े नेता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम चंद्रशेखर तिवारी जी से बात करेंगे। तिवारी जी, क्या कहेंगे, आज कोटवार संघ अपनी मांगों को लेकर धरना बैठा है, क्या कहेंगे प्रदेश सरकार? देखिए, कोटवार हमारे संघ के साथियों के द्वारा आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है, सबसे पहली बात तो ये जानकारी है कि आज पूरे प्रदेश के तमाम तहसील और ब्लॉक मुख्यालय में प्रदर्शन जारी है। निश्चित रूप से इनकी 2 सूत्री जो मांग है, एक तो इनको जो कोटवारी जमीन इनका जो छीन लिया गया है उसकी बातें कर रहे हैं कि इनको वापस इनको मिलना चाहिए। दूसरा, शासकीय कर्मचारियों का इनको दर्जा मिलना चाहिए। इस बात को लेकर छत्तीसगढ़ तृतीयक शासकीय कर्मचारी संघ इसका समर्थन करता है।
और हम ये कह भी सकते हैं कि वर्तमान की राज्य सरकार ने पिछले दिनों 2019 में वर्तमान जो हमारे प्रदेश के मुख्य माननीय भूपेश बघेल जी, इनके एक अपने प्रांतीय कार्यक्रम में उपस्थित होकर और उन्होंने वादा भी किया है कि कर्मचारियों को इनके जो भूमि का जो हक है इनको वापस दिया जाएगा। बावजूद उसके आज तक सरकार इसमें कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाई है। हम ये कह सकते हैं कि आज मंत्रालय स्तर के अधिकारी मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद एक लाल फीताशाही के चलते आज कर्मचारियों की, हमारे इस कोटवार साथियों की मांगे आज लंबित पड़ी हुई है। तो मैं कह सकता हूं कि इनकी मांगे जायज है और आने वाले दिनों में एक इस प्रदर्शन के माध्यम से एक मैसेज और सरकार को एक फिर से मांग पत्र सौंपा जा रहा है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ तृतीयक शासी कर्मचारी संघ के संबद्ध होने के कारण से आने वाले दिन में प्रांतीय स्तर का आंदोलन अगर मांग पूरा नहीं तो करने की हमारी स्थिति निर्मित होगी। जमीन का पट्टा वापस दो, जमीन का पट्टा वापस दो, कोटवारों को शासकीय कर्मचारी घोषित करो, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते।